सो ए गाइज वेलकम टू माई चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आप अपनी लाइफ में। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग चेक करूंगी मैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर। तो करंट एनर्जीज को चेक करेंगे आपके पार्टनर की। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं करंट एनर्जीज तो आप जान सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन, आपको जब भी मिलेगी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ है। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। भाई किसके पार्टनर है ये तो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। करंट एनर्जीज मैनिफेस्ट 1 नंबर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक नंबर दिख रहा होगा और मैनिफेस्ट का कार्ड है, आप इसे भी ध्यान से देख सकते हो। अब देखो ये जो भी है ना, चाहे आपके लव पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आप चाहे सेम जेंडर में हो, लव मेल फीमेल कोई भी रिलेशनशिप हो, आप आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई भी रिलेशनशिप। मैं बता इसलिए देती हूँ कि बहुत से लोग ये पूछते हैं मैम हम देख सकते हैं। खैर चलो, यहाँ पर ना मैनिफेस्ट का कार्ड आ रहा है। अब जो व्यक्ति आपके दिल में चल रहा है ना, दिमाग में चल रहा है जो, वो पता है क्यों चल रहा है आपके माइंड में? क्योंकि वो आपके बारे में हर टाइम सोचता रहता है। अब देखो करंट एनर्जीज इस वक्त ये कह रही है कि कोई बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर। उसके मन में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, या बहुत ज़्यादा तड़प आ रही है, या बहुत ज़्यादा बेचैन आपके लिए हो रहा है। ये जो भी इंसान है, इनकी एनर्जी ना मुझे बंधी हुई दिख रही है, पता नहीं क्यों। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, इनकी एनर्जी लेकिन बंधी हुई है, जैसे कि किसी ने इनकी एनर्जीज को बांधा हुआ है और किसी ने इनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि इतना जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है, या कोई इंसान इतना किसी को मिस कर रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्ट का कार्ड है ना, तो जाहिर सी बात है जब मैनिफेस्ट का कार्ड हमें दिख रहा है तो साफ सा दिख रहा है, साफ क्लियर बात है कि हाँ भाई कोई तो है जो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, कोई है जो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, दिल से याद कर रहा है। उसके मन में से, दिल से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं इस वक्त किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या फिर उसकी एनर्जीज़ में कंट्रोल है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से वो बहुत परेशान है, बेचैन है, फंसा हुआ है किसी थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है ना, जो कि पूरी तरीके से मतलब एक कंट्रोल करके रखा हुआ है, जैसे किसी ने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। अब क्या हो रहा है कि करंट एनर्जीज में तो है कि हाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन इनकी लाइफ में है, ये जो परिवार का है, कोई या फैमिली है, या कोई निगेटिविटी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज बंधी हुई है, जिससे क्या हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आज आपके और दोनों के बीच में रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत बंद है, इग्नोरेंस बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, और बिना मतलब किसी कोई ऐसी बात भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात हो, जबकि खुद आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। इसको देख कर लग रहा है कि हाँ उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है, सच्ची भावनाएं हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इस वक्त एक रुकावट सी यहाँ पर दिख रही है, जो कि हो सकता है किसी और की वजह से हो। तो करंट एनर्जीज भाई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, और एक तरीके से इनको देखकर लग रहा है कि बस अभी आपको पाना चाहते हैं, वापस आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। यहाँ पर ना ओपन अप की एनर्जीज, आप यहाँ पर इस एनर्जीज को देख रहे होगे, यहाँ पर लिखा भी है ओपन अप, ठीक है, एंड 4 नंबर भी है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है ना, इन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करना चाहते हैं ये। अच्छा, कहीं कहीं मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं,
कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कुछ इनके ऐसे रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट देते हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनके घर में, इनके परिवार में, इनके फ्रेंड सर्कल में, ये जिनके ऊपर ये बहुत ट्रस्ट करते हों और उनके ट्रस्ट करने की वजह से उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। अब क्या हो रहा है कि इनका ट्रस्ट वहाँ से कमज़ोर हो रहा है। जो लोग इनकी लाइफ में जुड़े हुए हैं या जिनकी वजह से आपके दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, ये ट्रस्ट वहाँ से कमज़ोर हो रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो पता चली है आपके पार्टनर को। कुछ ऐसी बातें हो सकता है कि आपके पार्टनर के सच सामने आया हो, कुछ झूठ पहले बोले गए हों आपको लेकर, कुछ उन्हें भ्रमित किया गया हो, उनके माइंड को चेंज किया हो आपकी कोई बात ऐसी कहकर, या फिर हो सकता है कि आप जानते ही ना हो कि थर्ड पार्टी कौन है, लेकिन आपको इनके व्यवहार में पता चल रहा है कि ये गुस्सा होने लगे हैं, इग्नोर करने लगे हैं, बेवजह नाराज़ हो जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, छोटी छोटी बातों में दूरियां बनाने लगते हैं। तो भाई हाँ, यस, मेरे को यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो रुकी हुई एनर्जीज दिख रही है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो पूरी तरीके से इन्हें या इनकी एनर्जीज को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी आ रही है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है कि मतलब जब कहते हैं ना कि जब, क्योंकि इनको ना थर्ड पर्सन जो मतलब थोड़ा सा क्या हो रहा है ना कि इनके और आपके बीच में जो इतनी दूरियां बढ़ गई हैं ना, उसमें ये परेशान भी हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ ना, जो थर्ड पार्टी इन्हें रोक रहा है, जो भी पर्सन, उसके साथ इनका झगड़ा भी हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत हो रहे हैं, और इन्हें अब थोड़ा सा ना बिलीव करना मुश्किल हो रहा है उस व्यक्ति की बातों पे। अब वो कौन है आप अच्छे से समझ सकते हो अगर आप जानते हो कि कौन है। आपके ऑफिस में कोई ऐसा है, आप वर्किंग प्लेस में कोई ऐसा है जो आपके दोनों के बीच में और रिलेशनशिप आपका ब्रेक करा कर आपके पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर उसमें इंटरेस्टेड अब नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर खुद उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वो ना बहुत ही ज़्यादा मैजिकल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पर्सन है। ये जो भी दिख रहा है ये ना बहुत इमोशनली हो या कैसे कंट्रोल करना इसको पता है। ठीक है, आपके पार्टनर को कैसे कंट्रोल करना इसको पता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान दिख रहा है, मतलब इतना क्लेवर दिख रहा है जो ये थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है कि आप जितना मैं बोल रही हूँ ना उससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये एक वो इंसान है जिसने आपके इतने गहरे प्यार को, इतने गहरे रिश्ते को एकदम से दूर कर दिया। तो सोच के देखो कि कितना ज़्यादा मैजिकल, कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी को ये सेंड कर रहा है। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये आपसे कितना प्यार करते होंगे। उनके दिल में आपके लिए आज भी प्यार है, आज भी वो इमोशंस है, और आज भी कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं। बट फिर भी अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, दूरियां, तो बहुत ही ज़्यादा थर्ड पर्सन से अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ आपके लेसन इनको याद आ रहे हैं आपके पार्टनर को। ठीक है, आपके पार्टनर को ना कुछ लेसन याद आ रहे हैं। लेसन मतलब जिस तरह दिख रहा हो सकता है कि आपने कभी इन्हें गाइड भी किया हो, कभी आपने इन्हें गाइड भी किया हो, या आपको बार बार इग्नोर कर रहे हो, आप पर गुस्सा कर रहे हो। तो हो सकता है कि आपने समझाया हो, अपने प्यार को समझाया हो, अपने रिश्ते की कहते हैं ना कि थोड़ा सा आपने उनको हर तरीके से गाइडेंस दी हो। तो अब इन्हें ये चीज़ें याद भी आ रही हैं आपके पर्सन को। आज तो क्या हो रहा है कि आज सुबह से, मतलब अगर आपको रीडिंग हो सकता है कि सुबह मिले या रात में भी हो सकता है मिले, दोपहर में, शाम को, लेकिन ना इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है आज आपके पार्टनर का। सुबह से ही इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है। एक तो बार बार आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं, बार बार आपकी फ़ोटो को देख रहे हैं। ठीक है, उनके मन में क्या आ रहा है कि वो आपको कॉल कर ले, मैसेज कर ले, आपसे बात कर ले, लेकिन एक तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। बहुत कुछ कर दिया है इन्होंने, ब्लॉक कर दिया, बेवजह रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म ही कर दिया, इग्नोर कर दिया, या फिर कुछ हो सकता है कि सब कुछ आपके बीच में बातचीत हो भी रही हो लेकिन क्लियरिटी कुछ ना दे रहे हो। और दूसरा एक फियर भी दिख रहा है। मूड बहुत स्विंग हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इनका हाई हो रहा है ना आपके पार्टनर का, क्योंकि किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। बार बार इनको लग रहा है कि
इन्हें आपके साथ बात करनी चाहिए अपने और आपके रिश्ते को। अच्छा, राशियों की बात करें तो यहाँ पर जो राशि दिख रही है, मेष, तुला, वृषभ, टॉरस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, मीन, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, धनु। भाई मुझे तो पूरी 12 राशियाँ दिख रही हैं, नो डाउट पूरी 12 राशियाँ दिख रही हैं। मैंने बता भी दिया आपको। नंबर दिख रहा है 1 और नंबर दिख रहा है 4 और नंबर दिख रहा है मुझे 5। बार बार मुझे ये नंबर दिख रहे हैं, बार बार। तो साफ तौर पर क्या है कि हाँ, कुछ तो ऐसा है जो उनके मन में चल रहा है, वो शेयर करना चाहते हैं। एक तो ना, जब कोई तीसरा इंसान बीच में इन्वॉल्व हो जाता है ना, जब 2 लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं चाहो चाहे ना चाहो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाती है। डाउट्स आपके दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज़ कितने आ रहे हैं आपके दोनों के बीच में, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि अब जाके चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब जाके क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें समझ आ रही हैं कि हाँ, वो गलती कर रहे हैं। और उन्होंने प्रॉमिसेस भी आपसे बहुत किए हैं, थोड़े तो किए नहीं, बहुत। मैरिज को लेकर और लव को लेकर और फ्यूचर को लेकर बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हैं। बहुत सालों पुराना रिश्ता भी दिख रहा है। आपका जो रिलेशनशिप है ना, बहुत बहुत टाइम से लग रहा है, बहुत टाइम से आप रिलेशनशिप में हो और अच्छा खासा रिलेशनशिप है, लेकिन अचानक से दूरियां हो गई हैं आपकी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है, क्योंकि थर्ड पर्सन जो भी है ना, ये मतलब आपके रिलेशनशिप से बहुत जेलसी फील है इसको। आपके पार्टनर को देखकर उसको लगता है कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, है ना। तो वो पूरी तरीके से ना कनेक्ट करने की कोशिश करता है, बहुत अट्रैक्ट होता है आपके पार्टनर से। अब अगर ये परिवार के लोग हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीज़ है जो वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर से उन्हें कोई फ़ायदा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हो, मेंटली सपोर्ट मिलता हो, वो अकेले हों फैमिली वाले। आपके पार्टनर्स, उनको लगता हो कि आपके पार्टनर अगर आपसे ही ऐसे प्यार करते रहेंगे तो उन्हें कौन पूछेगा। मतलब भाई देखो, सिचुएशन कंडीशन अलग हो सकती है, लेकिन जो जो चीज़ें दिख रही हैं ना, लग रहा है कि बहुत गाइड किया, बहुत समझाया आपने, फिर भी इन्होंने सुनी नहीं आपकी। बट आज समझ भी लिया, है ना। और आज वो चीज़ें भी आपकी याद आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत डाल रहे हैं ना आपके पार्टनर के ऊपर, बर्डन, क्योंकि अब आपके रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में है और वो अच्छे से रहते हैं आपके साथ। थर्ड पर्सन उनके ऊपर बर्डन डाल रही है ना, इससे वो परेशान हो रहे हैं। बहरहाल ब्रेक थ्रू कार्ड आ चुका है भाई। ज़िंदगी में आपके लौटना चाहते हैं, चुप है, देखो चुप है, शांत है, लेकिन उनके मन में कितना कुछ चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि भाई इंसान शांत है तो मन भी शांत है, नहीं, मन में बहुत कुछ चल रहा है। मन में ना एकदम बेचैनी सी उन्हें फील हो रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। भाई उनको, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, वो आपका नहीं छोड़ना चाहते साथ, वो नहीं छोड़ना चाहते साथ, वो नहीं रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स है, प्यार है आपसे, इमोशनली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। और पहले बीच में प्रॉब्लम्स हो भी गई थी, दूरियां बढ़ गई थी थर्ड पार्टी की वजह से। अगेन उनका अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है, आपके पार्टनर का, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें समझता है ना इंसान, तब उन्हें लगता है कि हाँ, आपका साथ छोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, तो वो दोबारा से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है गाइस। अगर आपकी एनर्जीज, आपकी खुद की ऊर्जा रुकी हुई नहीं है ना, आपकी ऊर्जा अगर स्टक नहीं है और आपके पार्टनर की ऊर्जा स्टक नहीं है, फिर आप दोनों की ऊर्जा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, थर्ड पार्टी द्वारा एनर्जीज चेंज नहीं की गई है, क्योंकि थर्ड पर्सन की जो दिख रही है ना स्थिति या जो निगेटिविटी, उसने एनर्जीज चेंज कर दी है। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में ही नहीं है, तो वो निगेटिविटी एनर्जीज रिमूव होगी, डेफिनेटली आपके पार्टनर बैक होंगे आपकी लाइफ में। इस चीज़ यहाँ पर दिख रही है। आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग आपके साथ। बताइएगा कितना कनेक्ट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।